इस सवाल ने कितनों की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया है। एक तरफ आपका कर्तव्य है किसी अपने को अंतिम विदाई देना, और दूसरी तरफ समाज का वह अलिखित नियम जो कहता है कि अब तुम शुभ कामों के काबिल नहीं रहे। कितनी बार हुआ है कि आप किसी अपने की अर्थी उठाकर घर लौटे, दिल में गम का समंदर था, और तभी किसी ने याद दिला दिया कि अगले हफ्ते भांजी की शादी में तुम नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि तुमने अभी अभी मौत को छुआ है। इसी सोच ने हमारे अपनों के बीच अजीब सी दीवारें खड़ी कर दी हैं। लेकिन क्या सचमुच धर्म ऐसा कहता है? गरुड़ पुराण, जो खुद भगवान विष्णु की वाणी है, इस भ्रम का क्या उत्तर देता है? आज हम जानेंगे इसके आचार खंड और प्रेत खंड की वह गहराई जो न तो समाज ने बताई, न ही हमने कभी समझने की कोशिश की। ये कहानी सिर्फ नियमों की नहीं, बल्कि हमारे अपनों के प्रति हमारी भावनाओं की असली परीक्षा है। जीवन और मृत्यु, ये दो सत्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सनातन धर्म ने जीवन के हर पड़ाव को एक उत्सव की तरह मनाया है, तो मृत्यु को एक महाप्रयाण की तरह। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये दोनों एक दूसरे से टकराते। जरा सोचिए, आपके घर में अभी अभी किसी की मृत्यु हुई है। घर में मातम है, आंखें सूजी हुई हैं, मन बोझिल है, और ठीक उसी समय आपके किसी करीबी रिश्तेदार के यहां शादी का पैगाम आता है या किसी नवजात का स्वागत करने का निमंत्रण। मन चाहता है कि गम को एक तरफ रखकर रिश्तों की उस गर्माहट में शरीक हुआ जाए। लेकिन तभी कानों में एक आवाज पड़ती है, नहीं, तुम नहीं जा सकते, तुम पर तो अभी सूतक है। इस एक वाक्य ने न जाने कितने रिश्तों में कड़वाहट भर दी, कितनी खुशियों को फीका कर दिया। लेकिन इस सूतक का असली मतलब क्या है, और गरुड़ पुराण इसके बारे में क्या कहता है, यही तो हमें समझना है। गरुड़ पुराण के अनुसार परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होने पर लगने वाली अशुद्धि को सूतक या पातक कहते हैं। यह शब्द सुनते ही मन में एक अपराधबोध सा पैदा होता है। हम समझते हैं कि हम गंदे हो गए, हम किसी लायक नहीं रहे। लेकिन शास्त्रों का भाव इतना कठोर नहीं है। सूतक का संबंध वास्तव में मरण से फैली मानसिक और शारीरिक अशुद्धि से है। जब घर में मृत्यु होती है तो वहां एक गहरा शोक होता है, वातावरण में नकारात्मकता होती है। परिजन न तो ठीक से खाते हैं, न नहाते हैं। ऐसे में अशुद्धि का होना स्वाभाविक है। शास्त्रों ने इस अशुद्धि को एक नाम दिया ताकि व्यक्ति को एक निश्चित अवधि तक आराम करने, शोक मनाने और स्वयं को शुद्ध करने का समय मिल सके। यह कोई दंड नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक विश्राम है। गरुड़ पुराण के 13वें अध्याय में साफ कहा गया है कि ब्राह्मण दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन और शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। यह शुद्धिकरण केवल स्नान और कर्मकांड से नहीं, बल्कि आत्मिक शांति से पूर्ण होता है। सबसे बड़ा भ्रम यही है कि मौत को छूने मात्र से व्यक्ति स्थायी रूप से अपवित्र हो जाता है और उसे शुभ कार्यों में कभी शामिल नहीं होना चाहिए। यह विचार न केवल अशास्त्रीय है, बल्कि अमानवीय भी है। गरुड़ पुराण में यह कहीं नहीं लिखा कि जो व्यक्ति एक बार श्मशान गया, वह फिर कभी मंदिर नहीं जा सकता या शादी में शामिल नहीं हो सकता। यह तो समाज ने अपनी सुविधा के अनुसार बना लिया। सोचिए, जिस अग्नि ने एक आत्मा को पंचतत्व में विलीन किया, जिसने एक पवित्र यात्रा को पूर्ण किया, वह अग्नि कैसे अशुद्ध हो सकती है? और उस अग्नि के साक्षी बनने वाले व्यक्ति को कैसे अपवित्र ठहराया जा सकता है? सच तो यह है कि मृत्यु के बाद के कर्म करना, किसी को मुखाग्नि देना, यह तो एक महान पुण्य है। ऐसे पुण्यकर्म के बाद व्यक्ति को और अधिक शुद्ध हो जाना चाहिए, न कि अपवित्र। यहां तक कि गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि यदि समय पर सपिंडीकरण और शुद्धिकरण न किया जाए, तो मृतक की आत्मा भी प्रेत योनि में भटक सकती है। यह प्रश्न कि मैं फलां फंक्शन में जा सकता हूं या नहीं, पूरी तरह समय की गणना पर निर्भर करता है। गरुड़ पुराण का स्पष्ट मत है कि 10 दिनों का प्रारंभिक सूतक होता है, जो दाह संस्कार करने वाले मुख्य कर्ता के लिए 12 से 13 दिनों तक का होता है। इस दौरान वह व्यक्ति पूर्ण रूप से शोक और आत्मचिंतन में रहता है। यह समय इसलिए आवश्यक है ताकि व्यक्ति का मन शोक से उबर सके और वातावरण में फैली भौतिक अशुद्धियां समाप्त हों। इस दौरान किसी के घर जाना, दूसरों का छुआ हुआ खाना, पूजा पाठ करना वर्जित माना गया है। लेकिन क्या इसके बाद भी आप किसी शुभ कार्य में शामिल नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। एक बार सपिंडीकरण 13वीं की क्रिया पूरी हो जाने और नियत अवधि का स्नान कर लेने के बाद
व्यक्ति शुद्ध हो जाता है और शुभ कार्य में सम्मिलित होने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। गरुड़ पुराण में सूतक की अधिकतम अवधि शूद्रों के लिए 1 मास 30 दिन बताई गई है। यदि आप किसी ऐसे फंक्शन में जा रहे हैं जो इस नियत अवधि के बाद का है, तो आप निस्संदेह जा सकते हैं। यह नियम आपके रिश्तों को जोड़ने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं। गरुड़ पुराण एक बहुत गहरी बात कहता है। वह कहता है कि यदि पुत्र अपने पिता का सपिंडीकरण नहीं करता, तो वह सदा अशुद्ध रहता है। इसका तात्पर्य केवल कर्मकांड से नहीं, बल्कि कर्तव्य से है। असली अशुद्धि तो वह है जब आप अपने कर्म से भागते हैं। जो व्यक्ति अपने दायित्वों को नहीं निभाता, वह कभी शुद्ध नहीं हो सकता, चाहे वह 100 बार गंगा स्नान कर ले। तो इस दृष्टिकोण से सोचिए, जिस व्यक्ति ने निष्ठापूर्वक अंतिम संस्कार किया, अपने प्रियजन को मुखाग्नि दी, 11वें 13वें दिन का श्राद्ध किया, वह तो भगवान की दृष्टि में और भी पवित्र हो गया। अब यदि समाज उसे छूत अछूत का पाठ पढ़ाकर बहू बेटी की शादी से दूर कर दे, तो इससे बड़ा धर्म का उपहास क्या होगा। जिस तरह जन्म के साथ जुड़ा सूतक पूरा होने पर मां फिर से मंदिर जाती है और सबको छू सकती है, ठीक उसी तरह मरण का सूतक समाप्त होने पर हर व्यक्ति शुभ कार्यों का अधिकारी है। गरुड़ पुराण आगे बताता है कि शुद्ध केवल पानी के छींटों से नहीं आती। एक बार भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा कि जो व्यक्ति दूसरे के दुख में आंसू बहाता है, उसका अंतर्मन हमेशा पवित्र रहता है। जब आप किसी के अंतिम संस्कार से लौटते हैं, आपके कंधे पर अपनेपन का बोझ होता है। आपके हाथों में उस अग्नि की सुगंध होती है जो एक आत्मा की मुक्ति का माध्यम बनी। क्या यह कोई छोटी बात है? रोना, शोक करना, यह मन का स्नान है। और फिर नियत समय पर जल से स्नान करना, यह शरीर का स्नान है। जब ये दोनों स्नान हो जाए, तब आप किसी भी शुभ कार्य में जाने के अधिकारी हैं। सोचिए, यदि आपके पिता की मृत्यु के 13 दिन बाद आपकी बहन का विवाह है, तो आपको रोका नहीं जा सकता, बल्कि आप वहां इसलिए होते हो ताकि आपकी उपस्थिति से आपके पिता की आत्मा को शांति मिले, क्योंकि वे अपनी बेटी की विदाई अपने आशीर्वाद से कर पाते। यही तो धर्म का सार है। हमारे समाज ने शास्त्रों के मूल भावों को छोड़कर कर्मकांडों को इतना कठोर बना दिया कि आम आदमी उनसे डरने लगा। गरुड़ पुराण में जिस सूतक का वर्णन है, वह मूलतः स्वास्थ्य और मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ था। प्राचीन काल में जब किसी घर में मृत्यु होती थी, तो संक्रमण का भय होता था। लोग अव्यवस्थित होते थे, इसलिए एक निश्चित अवधि के लिए उस घर को लोगों के आवागमन से दूर रखा जाता था। लेकिन वह अवधि समाप्त होने पर वही व्यक्ति फिर से समाज का सम्मानित सदस्य बन जाता था। अब यदि कोई उसे जीवन भर के लिए अपवित्र ठहराए, तो यह समाज का पाखंड है। यदि गरुड़ पुराण स्वयं शूद्र को भी अधिकतम 30 दिन बाद शुद्ध मान लेता है, तो हम आजीवन के लिए लोगों को हीन समझने का साहस कैसे कर सकते हैं। जो व्यक्ति अंतिम संस्कार करता है, वह समाज का वह सेवक है जिसने सबसे कठिन कर्तव्य निभाया। उसे सम्मान मिलना चाहिए, बहिष्कार नहीं। एक सार्वभौमिक सत्य को दर्शाने वाली कथा रमेश ने अपनी मां को खोया था। वे एकलौते बेटे थे। उन्होंने पूरे विधि विधान से मां की चिता को अग्नि दी। 11वें दिन 11 ब्राह्मणों को भोजन करवाया। 13वीं की पूरे 1 महीने तक आत्मग्लानि में डूबे रहे। घर में केवल मां की तस्वीर और उनकी यादें थीं। ठीक 35वें दिन उनकी बहन के बेटे का जन्मदिन था। बहन ने बड़े प्यार से भाई को बुलाया। रमेश पहुंचे तो वहां एक रिश्तेदार ने ऊंची आवाज में कहा, अरे, ये तो अभी श्मशान से आए हैं, बच्चे को न छुएं। सारी महफिल में सन्नाटा छा गया। रमेश की आंखें भर आईं। उन्होंने जेब से गरुड़ पुराण की एक छोटी सी पुस्तिका निकाली और वहां उपस्थित पंडित जी को पकड़ा दी। पंडित जी ने सूतक वाला अध्याय खोला और सबको सुनाया कि 1 मास बाद रमेश पूर्णतः शुद्ध हैं, और यदि किसी ने अब इनका अपमान किया तो वह गरुड़ पुराण की दृष्टि में पाप होगा। उस दिन उस कमरे में केवल रमेश नहीं रोए थे, बल्कि वे आंखें भी भीगी थीं जिन्होंने सच्चाई को करीब से देखा था। तो ध्यान रखिए, जब कभी मन में सवाल उठे कि मैं अभी अमुक शादी या पूजा में जा सकता हूं या नहीं, तो बस समय का हिसाब लगाइए। क्या सूतक की आवश्यक अवधि समाप्त हो चुकी है? यदि हां, तो आप पूर्णतः अधिकारी हैं, और यदि नहीं, तो यह प्रतिबंध कोई सजा नहीं, बल्कि आपके अपने मन और शरीर को विश्राम देने का अवसर है। गरुड़ पुराण सिखाता है कि मृत्यु एक यात्रा है। जो इस यात्रा में किसी का साथ देकर लौटता है, वह कमजोर नहीं,
बल्कि आध्यात्मिक रूप से और मजबूत होता है। उसके कंधे पर से जब एक जिम्मेदारी का बोझ उतरता है तो वह अपने बाकी जीवन के उत्सवों को और गहराई से जीने लायक बनता है। समाज के बनाए झूठे नियमों से डरकर अपने रिश्तों को मत तोड़िए। शास्त्र को पढ़िए, समझिए और फिर अपनी जिंदगी के हर फंक्शन में, हर त्योहार में, हर खुशी में शामिल होइए। क्योंकि जीवन का अंतिम सच तो यही है कि मौत के बाद जो बचता है वह सिर्फ प्यार है। तो अगली बार जब आप किसी अपने के अंतिम संस्कार के बाद घर लौटें और कोई आपको किसी शुभ कार्य में शामिल होने से रोकने की कोशिश करे, तो नम्रता से गरुड़ पुराण के 13वें अध्याय का स्मरण कराइए। उन्हें बताइए कि समय पूरा होने पर शास्त्र ने स्वयं मुझे शुद्ध घोषित कर दिया है और समय से पहले मैं स्वयं नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं अपने और अपनों के मन की शांति की कद्र करता हूं। एक बार जब आप शास्त्रों के इस ज्ञान को आत्मसात कर लेंगे तो न आप अपराध बोध से ग्रस्त होंगे, न ही दूसरों के तानों से आहत। आप जीवन के हर रंग को खुलकर जी पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जिसने श्मशान की आग का ताप सहा है उसे जीवन की खुशियों का स्वागत करने से कोई रोक नहीं सकता। जाइए, सर उठाकर अपने हर फंक्शन में शरीक होइए और बस इतना याद रखिए कि किसी की अंतिम यात्रा में शामिल होना आपको अशुद्ध नहीं, बल्कि जीवन का गहरा अर्थ समझाने वाला एक अनमोल अनुभव है। धन्यवाद। नमस्ते।